राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में दैत्य वज्रांग की कथा सुनेंगे। प्राचीन समय में वज्रांग नामक एक महाबली दैत्य था। दैत्य होते हुए भी वह बहुत शांति प्रिय था। एक दिन वह अपनी पत्नी वरांगी के साथ तप करने वन में गया। वज्रांग जब तपस्या में लीन था तो देवराज इंद्र ने वरांगी को अनेक यातनाएं दी। वज्रांग की समाधि टूटी तो वरांगी ने पति को इंद्र की यातनाओं के बारे में बताया। वह प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, आप इंद्र से मेरे अपमान का बदला लीजिए। वज्रांग बोला, प्रिय, धैर्य रखो, समय पर सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन वरांगी ने पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम तारक रखा गया। वज्रांग ने पुत्र को अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या सिखाई। तारक बहुत शक्तिशाली बन गया। सभी दैत्य उसकी शक्ति का लोहा मानने लगे। दैत्यों ने उसे अपना राजा बना लिया। एक दिन वरांगी ने तारक से कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ का अपमान करने वालों से बदला लोगे। माता जी, आपका अपमान किसने किया? मैं उस आतताई का सर काटकर आपके चरणों में डाल दूंगा। गुस्से में भरा तारक बोला, बेटा, तुम्हारा शत्रु देवराज इंद्र है। उस पर विजय पाने के लिए तुम्हें तप करना होगा। वरांगी ने उत्तर दिया, माँ, आप चिंता न करें, मैं इंद्र से बदला लेने के लिए कठोर तप करूँगा। ऐसा कहकर तारक तप करने वन में चला गया। तारक ने वन में कई वर्षों तक कठोर तप किया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। तारक ब्रह्मा जी को सामने पाकर प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए बोला, प्रभु, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, आप ऐसा वरदान प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, जो संसार में पैदा होता है, एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है। मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता। तारक बोला, प्रभु, आप ऐसा वर तो दे ही सकते हैं कि मैं छोटे बच्चों के अलावा किसी अन्य प्राणी द्वारा न मारा जाऊं। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तारक उद्दंड हो गया। उसने दैत्य सेना का संगठन किया और एक दिन देवताओं पर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध होने लगा। अनेक देवता घायल हो गए और कुछ इधर उधर भाग गए। तारक ने काल नेमी नामक राक्षस को आदेश दिया, छिपे हुए देवताओं को ढूंढकर हमारे सामने लाओ। यह सुन काल नेमी देवताओं को पकड़ने चला गया। कुछ ही देर में काल नेमी ने इंद्र सहित अनेक देवताओं को तारक के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तारक ने अपनी माँ को दरबार में बुलाया। माँ के आने पर तारक बोला, माँ, आपका अपराधी आपके सामने खड़ा है, जो चाहे दंड दे दे। वरांगी ने कहा, बेटा, प्रसिद्ध व्यक्ति का अपमान उसके वध से भी अधिक दुखद होता है, इसलिए इंद्र का मुंडन कर छोड़ दिया जाए। जो आज्ञा माता। तारक बोला। तारक ने सैनिकों को वैसा करने के लिए कहा। सैनिकों ने इंद्र का मुंडन कर उन्हें छोड़ दिया। जब इंद्र देवलोक पहुँचे
तो देवता इंद्र की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुए। इंद्र भी बहुत दुखी थे। देवता इंद्र सहित ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने दैत्यों के अत्याचारों के बारे में ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने उन्हें धैर्य बंधाया। बोले, आप सब देवलोक लौट जाइए, मैं शीघ्र ही कोई रास्ता निकाल लूँगा। प्रभु, हमें कब तक धैर्य धारण करना होगा? इंद्र ने पूछा। कुछ देर सोचकर ब्रह्मा जी बोले, आप लोगों को शिव जी के पुत्र जन्म तक प्रतीक्षा करनी होगी। केवल उनका पुत्र ही तारक का वध कर सकता है। ब्रह्मा जी का कहा मान देवता देवलोक चले गए। देवताओं के जाते ही ब्रह्मा जी ने रात्रि का स्मरण किया। कुछ देर बाद रात्रि उनके सामने खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने कहा, निशा, तुम्हें पार्वती की कुछ समय के लिए सहायिका बनना होगा। रात्रि ने कहा, प्रभु, जैसा आपका आदेश, मैं उसका पालन करूंगी। ब्रह्मा जी ने उसे सारी बातें बता दी। रात्रि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वहां से चली आई। ब्रह्मा जी के आदेश से रात्रि ने हिमालय की पत्नी मेनका के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। जब वह युवती हो गई तो इंद्र ने नारद से कहा, नारद जी, पर्वतराज हिमालय के पास जाइए। वहाँ आप हिमालय को अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करने के लिए प्रेरित करिए। जो आज्ञा देवराज। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से हिमालय के पास आए। पर्वतराज हिमालय नारद जी को अपने द्वार पर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। हिमालय की पत्नी मेनका और पुत्री पार्वती ने भी नारद जी को प्रणाम किया। हिमालय नारद जी से बोले, भगवान, आप बेटी पार्वती के भविष्य के बारे में कुछ बताइए, हमें इसकी बड़ी चिंता है। नारद जी को मुँह मांगी मुराद मिल गई थी। वह बोले, पर्वतराज, पार्वती बहुत भाग्यशाली है। यह भगवान शिव की ही पत्नी बनेगी। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी को आदरपूर्वक विदा कर दिया। उधर इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव के पास भेजा ताकि वह भगवान शिव को विवाह के लिए राजी कर सके। कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। भगवान शिव की समाधि टूट गई। शिव भगवान बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कामदेव का अंत कर दिया। पार्वती को इस बात का पता लगा तो उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वह घोर तपस्या करने लगी। कई वर्ष बीत गए। एक दिन सब ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पुत्री, तुम जिनके लिए इतना कठोर तप कर रही हो वह तुम्हें वर रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगी। पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब ऋषि भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने शिव जी को पार्वती के कठोर तप के बारे में बताया। सब ऋषियों के समझाने पर भगवान शिव पार्वती से विवाह करने को तैयार हुए। एक दिन दोनों का विवाह हो गया। वे मंदरगिरी पर रहने लगे। कुछ वर्ष बाद पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। बालक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। एक बार शिवजी और पार्वती चौपड़ खेल रहे थे। पार्वती जी खेल में पारंगत थी। उन्होंने भगवान शिव को हरा दिया। शिवजी ने कार्तिकेय को अपनी तरफ कर लिया और विष्णु जी का नाम लेकर पासा फेंका। शिवजी जीत गए। पार्वती शिवजी की चाल समझ गई। उन्होंने कार्तिकेय को शाप दे दिया कि तुम सदा बालक ही बने रहोगे। यह सुन कार्तिकेय ने क्षमा मांगी। फिर पार्वती ने कहा, मेरा शाप तो व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम छोटे होते हुए भी वह सब काम कर दिखाओगे।
जो बड़े बड़े नहीं कर पाएंगे। एक दिन देवताओं ने अग्निदेव को शिवजी और पार्वती जी के विवाह का परिणाम जानने भेजा। अग्निदेव ने मंदरगिरी से लौटकर देवताओं को बताया कि शिवजी के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह बहुत पराक्रमी है। यह सुन देवलोक में आनंद छा गया। सभी देवता कार्तिकेय के पास पहुँचे। इंद्र ने कार्तिकेय से कहा, कुमार, आप अत्यंत शूरवीर और तेजस्वी हैं। आप हमारे सेनापति बने और असुरों का विनाश करें। कुमार ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आक्रमण की खूब तैयारी कर ली। एक दिन कुमार कार्तिकेय की देखरेख में देवताओं ने असुरों पर धावा बोल दिया। तारक भी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गया। वह छोटे बालक कार्तिकेय को सेनापति के रूप में देखकर हंसने लगा। बोला, बालक, लगता है तुम्हें अपने प्राणों से ज़रा भी मोह नहीं है। जाओ, घर लौट जाओ। कुमार बोला, दैत्यराज, घमंड करना अच्छा नहीं होता। वीर की आयु नहीं, उसके काम देखे जाते हैं। मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सेनापति कार्तिकेय का इशारा पाते ही देवताओं की सेना असुरों पर टूट पड़ी। तारक ने कुमार पर मुदगर से वार किया। कुमार ने बीच में ही मुदगर को काट गिराया। अब तारक का क्रोध आसमान छू रहा था। वह गदा लेकर रथ से नीचे उतरा। उसने गदा का एक जोरदार प्रहार कुमार पर किया। कुमार ने गर्दन घुमाकर अपनी गदा उसके सिर पर ही दे मारी। कुमार के एक ही प्रहार से तारक धराशायी हो गया। तारक के मरते ही दैत्य भाग खड़े हुए। यह देख देवों ने कुमार को कंधे पर उठा लिया। फूलों की वर्षा होने लगी। सभी देवता बहुत खुश थे। चारों तरफ कार्तिकेय का जय जयकार होने लगा। हर हर महादेव।